पीजीटी के सभी साथियों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। बेटर तैयारी के लिए आप पूरी तरीके से अपने प्लान को सजाए हुए होंगे। ये प्लान और कितना मजबूत कर दिया जाए, मैंने बहुत सारे जो पीजीटी क्वालिफाइड हमारे साथी हैं उनसे बात करने के बाद एक ऐसा प्लान जो उन लोगों ने अपनाया, साथ ही साथ मैं खुद एक पीजीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ, तो मैंने भी उसी प्लान को अपनाया था। उसमें कुछ चीज़ें कुछ लोगों की अलग अलग थी, जिनको मैंने एक ऐसे माहौल में सजाने की कोशिश की है जो आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। तो वो कौन कौन सी स्टेप हैं, कौन सी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको सक्सेसफुल अटेम्प्ट लेना है, यानी कि कौन सी टिप्स उन लोगों ने अपनाई जो लोग पीजीटी को क्वालिफाई कर पाए। तो पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी, इस पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, अगर आप इन स्टेप्स को अपने अंदर उतार लेते हैं, तो उम्मीद है कि आप भी पीजीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वो कौन सी प्रॉपर स्टेप्स हैं जिनको हम ध्यान में रखें और पीजीटी को क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पीजीटी एग्जामिनेशन 2000 ये हमारा 24 में कौन कौन से स्टेप्स पर हमें फोकस करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। पीजीटी के लिए पीजीटी एग्ज़ाम पीजीटी एग्ज़ाम 2024, इस 2024 के एग्जामिनेशन में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 2024 के एग्जामिनेशन में हमें कौन कौन सी स्टेप्स अप्लाई करनी पड़ेंगी और किन किन स्टेप्स पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हम पीजीटी क्वालिफाई कर पाएँ। तो अगर आपको पीजीटी क्वालिफाई करना है तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रीवियस 5 ईयर के पेपर, 10 ईयर मत देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ चुका है। तो स्टेप नंबर वन क्या हो सकती है? स्टेप नंबर 1 आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि लास्ट लास्ट 5 ईयर्स के पेपर जो है, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर को आप जरूर देखें। लास्ट 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर की स्टडी करें। प्रीवियस ईयर पेपर, लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो आपके लिए बेनिफिट बनेंगे। ज़्यादा ओल्ड पेपर को आप बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, लास्ट के 5 साल के पेपर आप देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहली स्टेप बहुत मजबूती के साथ में अपनाई जाएगी। और इस स्टेप में ख़ास बात ये भी होगी कि 5 साल में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है, इसलिए 5 साल के पेपर तो आप ज़रूर ही सॉल्व करें। और 5 साल के जब पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी मैच कर जाएगी। लेकिन अगर देखना चाहते हो तो 10 साल के देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन पहले 5 साल की पहली स्टेप ही यही होनी चाहिए। स्टेप नंबर 1 जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्टेप नंबर 1 आपकी यही होनी चाहिए। दूसरी स्टेप क्या होनी चाहिए? दूसरी स्टेप, इन 5 साल की बुक्स में ये नोटिस करना पड़े, 5 साल के जो आपने पेपर्स हैं, सॉरी बुक्स की जगह पेपर्स हैं, इनमें से आपको स्टेप नंबर 2 में नोट करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड क्या है। यानी कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस को नोट करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस पर हम विशेष ध्यान दें। और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस अगर हमें समझ में आते हैं तो उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। या स्टैंडर्ड जो है, यहाँ पर दो ऑप्शन, दो चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं। जो लोग ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं वो ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, स्टैंडर्ड बुक्स। अब अगर बात आती है कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं, तो आप ऑलरेडी जितनी भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है इनको फॉलो करिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन की जो बुक है उनको फॉलो करिए और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो बुक है उनको फॉलो करिए। आप एक तो ग्रेजुएशन की करिए, और अगर आपके
पास पोस्ट ग्रेजुएशन की भी किताबें हैं तो मेरे हिसाब से आप पीजी की भी किताबें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल किताबें जो आपको मैं किसी बुक का नाम, जैसे कि अगर सैम्पल पेपर में देखना चाहता हूं तो बहुत सारे मार्केट में आजकल आ रहे हैं, इन सैम्पल पेपर्स पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, इसलिए उनको आप बहुत ज़्यादा प्रेफर ना करें। क्वेश्चंस के लिए प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए एक स्टैंडर्ड बुक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप स्टैंडर्ड बुक नहीं यूज़ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मनी आप वेस्ट करना नहीं चाहते, तो फिर यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आपको कोई भी स्टैंडर्ड कोच की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनमें से जो आपको ज़रूरत लगे उस स्टैंडर्ड जो है वो कोच की ज़रूरत पड़ेगी, और स्टैंडर्ड कोच के लिए आपको जो प्रेफर लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, उससे स्टडी ले सकते हैं, उससे एक कोचिंग ले सकते हैं, एंड सो ऑन। जो आपको बढ़िया लगे वो आप काम करिए, इसी में यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट करिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन के लेवल को पहचानिए। तो लेवल क्या होगा, इस लेवल को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके जाने आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेप नंबर 4 क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फोर्थ स्टेप। ये स्टेप पूरे स्टेप की जान मानी जाती है, यानी कि जितनी स्टेप मैं आज आपको बताऊंगा और समझाऊंगा उनके लिए ये वरदान साबित होगी ये फोर्थ स्टेप। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपको डिस्कशन स्टडी, यानी जो आप क्वेश्चंस करते हैं उनको डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि ग्रुप स्टडी इज़ द ग्रेट मतलब जो है वो अचीवमेंट होगा इस सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको ग्रुप स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, और इस ग्रुप स्टडी के लिए आपको अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप ज़रूर बना लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि ग्रुप स्टडी को आप ज़रूर फॉलो करिए। थोड़ा कलर चेंज करके लिखूँगा जिससे कि आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि हमें ग्रुप स्टडी का मतलब है ग्रुप डिस्कशन की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रुप डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरत है। ग्रुप डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस की जो हमने पिछले साल कराए भी थे, ग्रुप डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस भी हमने कराए थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एमसीक्यूज जो स्टैंडर्ड हो उनका ग्रुप में डिस्कशन जरूर चलना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप एक्सचेंज ऑफ नॉलेज नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर हम लोग जो करेंगे वो एक्सचेंज ऑफ स्टडी मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ स्टडी मटेरियल ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है क्योंकि कारण ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों के पास होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों से दूर हटती चली जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, और पहली ये स्टेप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने जो लास्ट ईयर के 5 साल के पेपर या 10 साल के पेपर जो भी आपने कलेक्ट किए हैं उनमें से चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चंस भी सेलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप बन जाती है। तो स्टेप नंबर हमारी आ जाती है 5। और फिफ्थ स्टेप क्या कहती है जान लीजिएगा। फिफ्थ स्टेप ये कहती है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का सिलेक्शन, यानी चैप्टर वाइज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ। चैप्टर वाइज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, इनकी ज़रूरत आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता है। आपने स्ट्रेटजी प्लान कर ली, सफल पीजीटी सफल लोगों ने क्या क्या प्लान किया था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कौन कौन सी स्टेप उन्होंने अपनाई थी। तो सबसे पहले उन्होंने 5 साल के पेपर, ज़्यादा आप लोग 15-15 साल के देख रहे हैं, उन्होंने 5 ही साल के देखे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सिलेक्शन किया उन्होंने उसमें से, और उन स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सिलेक्शन को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स की ज़रूरत हुई है, स्टैंडर्ड कोच उन्होंने ढूंढा, और उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन किया उन्होंने, और ग्रुप डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस का किया, एमसीक्यूज के किया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था उनके लिए। और उसके बाद उसमें एक्सचेंज ऑफ स्टडी मटेरियल जो हुआ कि आपके पास नहीं तो मेरे पास है, मेरे पास तो नहीं आपके पास है, एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें सॉल्व जब हुई तो सिलेक्शन बिल्कुल फाइनल हो गया। और उसके बाद चैप्टर वाइज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हमें करना है, और लास्ट में स्टेप नंबर नेक्स्ट में चल लेते हैं। एक एक स्टेप को बताता हूं, और यही इतनी ही स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। आपको प्रैक्टिस सेट तैयार करने हैं,
कम से कम आपको 50 प्रैक्टिस सेट, 50 प्रैक्टिस सेट तैयार करने हैं। 50 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। 50 प्रैक्टिस सेट क्यों लिए गए हैं? लगभग ये माना गया है कि 25 से 26 चैप्टर का अनुमान लगाया जाता है, हर चैप्टर से 2 सेट लिए गए, इसलिए 50 प्रैक्टिस सेट जो हैं वो यूज़ किए जाएं। 50 प्रैक्टिस सेट का जो है वो ग्रेट प्लेटफॉर्म अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए किया गया। 50 प्रैक्टिस सेट जो है लगाए जाएं, इसको भी आप बहुत ध्यान दीजिए। 50 प्रैक्टिस सेट लगाए जाएं और ये प्रैक्टिस सेट वो होने चाहिए जो उन क्वेश्चंस को मेंटेन करते हो जो आपने ऊपर स्टेप्स को फॉलो किया हुआ। एक एक स्टेप धांसू स्टेप है और आप ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 7 पर आ जाइए। स्टेप नंबर 7 पर क्या है? स्टेप नंबर 7 क्या कहती है? अपनी जो एनालिसिस है वो सेल्फ एनालिसिस आपको जरूर करते रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्फ एनालिसिस हर वीक में, या ऐसे करें हर 15 डेज में, ज़्यादा बेटर होगा। 15 डेज में अपनी एनालिसिस जरूर करें। यानी कि सेल्फ एनालिसिस का मतलब है चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का टेस्ट कोई यूज़ कर लें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का टेस्ट यूज़ करें। एक तो ये ध्यान दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो लगभग आप 100 या 80 क्वेश्चंस का स्लॉट बना लीजिए। मेरे हिसाब से आप 100 क्वेश्चन का स्लॉट बनाइए और 100 क्वेश्चंस का स्लॉट बना करके अपने आप उन क्वेश्चंस को एनालाइज करिए और रिजल्ट देखिए। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगी कि आपको एक काम और भी करते रहना है, यानी सेल्फ एनालिसिस जब आप करें 15 डेज़ के अंदर, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा करें या फिर 100 MCQs बना करके देखें। लेकिन जो स्टेप नंबर 8 है वो भी बिल्कुल स्टेप नंबर 4 के रिगार्डिंग ही चलनी चाहिए। तो स्टेप नंबर जो है वो 8 कौन सी आएगी? स्टेप नंबर 8 पर भी मैं स्टार लगाऊंगा और दोनों स्टेप्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस स्टेप में आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस स्टेप के अंतर्गत आपको एक बहुत बड़ा काम ये करना है कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन, यानी कि 1 क्वेश्चन पर मिनट की स्पीड को मेंटेन करना है। 1 क्वेश्चन पर मिनट, 1 क्वेश्चन पर मिनट की स्टेप, 1 क्वेश्चन पर मिनट, यानी पर मिनट की स्पीड को आपको मेंटेन करना है। यहाँ पर इतनी स्पीड आपके अंदर रहना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सलाह दे करके चलूँगा और वो सलाह क्या होगी वो भी मैं आपको बता करके चल रहा हूँ। नंबर 1, एक तो न्यूमेरिकल्स पे जो टाइम लगे, यानी न्यूमेरिकल पे जो टाइम लगे, टाइम कंज्यूम करता है, ये टाइम जो यूज़ हुआ है, न्यूमेरिकल पे टाइम जो यूज़ हुआ है वो टाइम जो है वो आप थ्योरेटिकल पर बचा जाइए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर आप बचा जाइए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर अगर आपने बचा लिया ना, टाइम बचाइए, यहाँ पर टाइम को बचा लीजिए। ये बात आप ध्यान दीजिए, बचा लीजिए, इसको आप बहुत तरीके से नोट कर लीजिए कि टाइम को बचाना है। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट से क्वेश्चन को बचाइए। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए थ्योरी के 5 क्वेश्चन, सपोज कर लीजिए आपने थ्योरी के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो थ्योरी के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सपोज कर लीजिए आपने जो है वो क्वेश्चन 5 किए, आपने टाइम इसके अंदर मात्र जो है वो 2 मिनट का खर्च किया। टाइम मात्र 2 मिनट का खर्च किया तो आपने 3 मिनट यहाँ से बचा लिए, जो न्यूमेरिकल में आप बलिदान कर सकते हो, न्यूमेरिकल में उस टाइम का यूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए न्यूमेरिकल लगाने में क्वेश्चन 1 करने में सपोज कर लीजिए आपके जो मिनट लगते हैं, टाइम जो लगता है वो 2 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब है कि अब अगर आप 2.5 भी लगा देंगे तो हमारा मैनेजमेंट हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर टाइम को मैनेज जरूर कर लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर फॉर द सिलेक्शन इन पीजीटी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। स्टेप नंबर 9, यानी कि आपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये भी स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो स्टेप्स मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। और स्टेप नंबर लास्ट 10, ऐसी कौन सी स्टेप है, ऐसी कौन सी 10 स्टेप जो लोगों ने अपनाई और पीजीटी क्वालिफाई कर दिया। तो लास्ट स्टेप जो है वो आपका कीप
द टाइम ऑफ रिवीजन। इस बात का ध्यान दीजिएगा, कीप द टाइम ऑफ रिवीजन, कीप द टाइम ऑफ रिवीजन, यानी कि रिवीजन के टाइम को आप मेंटेन करिए। हर 15 डेज या वीकली रिवीजन जरूरी है, तो आप ध्यान दीजिए वीकली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। वीकली रिवीजन की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो इतनी स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप पीजीटी 100% क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपने अपनी इस बात पर लगे रहे कि नहीं साहब मैं तो पीजीटी अपने आप ही क्वालिफाई कर दूंगा, तो शायद आपकी ये उम्मीद जो है बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए ये स्टेप्स अगर आपने अपनाई तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप 100% पीजीटी क्वालिफाई करेंगे। दोबारा आप नोट कर सकते हो, और ये चीज़ें नोट करने के बाद यानी आप अपने आप को देख पाओगे कि आप कितना बेटर तरीके से रिजल्ट को इम्प्रूव करते हो। एग्जामिनेशन कितनी जल्दी क्वालिफाई होता है। नंबर 1 स्टेप नंबर 1 रिवाइज करा रहा हूँ, फटाफट रिवाइज कर लीजिए इन स्टेप को। स्टेप नंबर 1, लास्ट के 5 साल के पेपर को जरूर देखना है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट करना है, लेवल ऑफ क्वेश्चन बेटर होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 में आप चाहे बुक्स की मदद लें, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें ही लीजिएगा। फालतू की ये किताबें जो है यूथ पब्लिकेशन आप लिए बैठे हो, या फिर प्रगति पब्लिकेशन आप लिए बैठे हो, या फिर अपने जनरल कोई पब्लिकेशन ले लिए, क्वेश्चन मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चंस लगाइए, मैं किसी किताब की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उनके क्वेश्चंस आप लगाइए, और क्वेश्चन लगाने पे उनके आंसर्स को जरूर अच्छी किताबों से वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद मैंने बुक्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हो। स्टैंडर्ड आप कोई एक अच्छी स्टैंडर्ड कोचिंग जो आपको पसंद आती हो पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज जरूर करिए, चाहे व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि भाई पीजीटी की तैयारी करने वालों का ऑनलाइन ही ग्रुप चल पाता है। बाकी आप सोचो सब एक जगह मिल जाए, वो संभावना नहीं है। तो ग्रुप डिस्कशन ऑफ द स्टडी में आप ऑनलाइन एक ग्रुप, हमारे पास में बहुत सारे ग्रुप हैं, ज्वाइन करिए। लोग डिस्कशन करते भी हैं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद चैप्टर वाइज सिलेक्शन क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। कौन कौन से चैप्टर से कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए, कौन से क्वेश्चन स्टैंडर्ड थे, कौन से नॉन स्टैंडर्ड थे, दोनों का डिवीजन बढ़िया से कर लीजिए, ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा। और उसके बाद 50 क्वेश्चन के आप सेट जरूर लगा डालिए, यानी कि ओवरऑल 50 लगाना है। ओवरऑल 50 सेट का मतलब वो हर चैप्टर से लगभग 2 सेट 1.5 सेट बैठेगा, वो आप जरूर लगा लीजिए। और उसके बाद आपको मैं बताना की कोशिश करूंगा कि 1 क्वेश्चन पर मिनट की स्पीड को जरूर मेंटेन करिए। स्पीड नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, चाहे बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो। जिन्होंने भी पीजीटी निकाला है इस कंसेप्ट को फॉलो किया है और वो क्वालिफाई हुए हैं। और 9th स्टेप में टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और स्टेप नंबर 10 आपका रिवीजन। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों में हम भी एक अच्छा सा रोल आपके साथ प्ले कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है कि हमारे साथ रिवीजन करना है तो यूट्यूब चैनल पर भी आ सकते हो, और हमारे नंबर से भी हमारा संपर्क कर सकते हो। नंबर हमारा व्हाट्सएप का है, इसे आप नोट कर सकते हो, 94 73 70 27 11। हम आपको बेटर सलाह के साथ में आगे बताएंगे कि आखिरकार पीजीटी क्वालिफाई कैसे करना है। पीजीटी क्वालिफाइड पर्सन ही आपको एग्जैक्ट बताएगा कि व्हाट इज द वे ऑफ